हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है नवमी और है कन्या पूजन का दिन, यानी नवरात्रे का लास्ट वाला आखिरी वाला दिन। और आज होता है कन्या पूजन। तो मैं भी यहाँ पे कन्या पूजन की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी पूजा के लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ। चना और हलवा हमने पहले ही बना लिया था, चने और हलवे का प्रसाद। और यहाँ पे अठवारी निकाल रहे हैं हम माता रानी की पूजन के लिए। और यहाँ मेरी सासू माँ पूजा कर रही हैं। वो ही पूजा करती हैं क्योंकि वो पूरे 9 दिन तक शेरा वाली माँ को आज्ञारी देती हैं और फिर पूजन करती हैं। और कन्या पूजन भी वही करती हैं। हम लोग भी कर सकते हैं पर अभी मम्मी करती हैं तो हम लोग अभी नहीं करते हैं। तो ये पूजा की थाली तैयार हो गई है। इसमें नारियल, पूड़ियाँ, चना, हलवा सब रख लिया। अब मम्मी मंदिर जा रही हैं, ये गली में ही मंदिर है। तो वो मंदिर में पूजा करने जाएंगे और उसके बाद हम कन्या पूजन करेंगे। ले आओ, इनसे बोल दो कन्या से जरा बुला लो। आ जाना लेकिन। तो वो आ गई, लेकिन मम्मी भी मंदिर से नहीं आई थी। तब तक उनको सामने वाली आंटी ने बुला लिया तो वो वहाँ चली गई। तो मैंने कहा पहले वहाँ हुआ तब तक मम्मी आ जाएंगी। तो मेरे हस्बैंड रास्ता बता रहे हैं। और आज कन्याओं की इतनी मारा मारी हो रही कि और तब तक वो आएंगी और मम्मी पूजा करके आएंगी। तो हमने सोचा प्रसाद लगा के रख लेते हैं प्लेटों में, क्योंकि कन्या लोगों को आज के दिन इतना टाइम नहीं होता है कि वो बैठ के खाना खाएं। फिर कई जगह खाना खाकर आती हैं तो बेचारी बिल्कुल भी कुछ खाने की उसमें स्थिति में नहीं होती हैं। तो हम बस ऐसे ही प्लेट लगा कर दे देते हैं। तो यहाँ पे हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद, केला और जलेबियाँ लगाकर हमने प्लेट में रख दी हैं। जैसे ही वो आएंगी तो हम उनको दे देंगे। तो ये देखिए, मम्मी भी मंदिर से पूजा करने आ गई हैं और मेरे हस्बैंड बाहर ही खड़े थे। जैसी कन्या उस घर से निकली तो वो अंदर ले आए सबको। और कन्याओं का ये हाल है कि हमारे घर में जो कन्या है, यानी मेरे देवर की बेटी, वो ही हमारे घर में नहीं है, क्योंकि वो भी इधर उधर घूम रही है कन्या खाने के लिए। कहीं कोई उसे ले जाता है, कहीं कोई उसे ले जाता है। तो यहाँ पे कुछ कन्याओं को हमने बुलाया था, फिर बाद में थोड़ी कन्या और आ गई थी तो मेरे हस्बैंड उनको भी ले आए। तो देखिए कितने सारे कन्या और लांगुर हो गए हैं, माता रानी की कृपा है। फिर हमने सबको प्रसाद दिया और उनको इतना भी रुकने का टाइम नहीं था। आंटी जल्दी कर दो, हमें दूसरी जगह जाना है। ये करती हुए बड़ी मुश्किल से बैठी, कन्या पूजन करवाया, प्रसाद लिया और हमें आशीर्वाद दिया। और फिर सब खाना तो उन्हें खाया नहीं, अपना अपना पैक करके और वो फिर साथ में ले गई। फिर हमने कन्याओं को विदा किया। कहते हैं बाहर तक कन्या को छोड़ने जाना चाहिए, उनको विदा करना चाहिए। तो सभी बहुत खुश होकर जा रही थी। और देखिए कैसे बाय बाय करके जा रही हैं। अब दूसरे लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अब वहाँ चली जाएंगी। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग कन्या को पकड़ पकड़ कर सड़क से लाए और फिर कन्या पूजन किया। या यही हाल होता है, सुबह से इतनी कन्याओं को बुलाने की मारा मारी होती। एक घर से निकलती हैं तो दूसरे घर वाले ले जाते हैं खींच के, दूसरे घर से निकलती है तो तीसरे लोग ले जाते हैं खींच के। कन्याओं का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है खींचातानी में। तो बस कन्या पूजन के बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना बनाया, खाना वाना खाया, फिर आराम किया। और अब शाम हो गई है तो अब मैं थोड़ा मार्केट जाऊंगी। अभी शाम को बज रही है 6 और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि शुक्रवार को मैं कर रही हूँ माँ वैभव लक्ष्मी का उद्यापन। तो उसके लिए कुछ पूजा की सामग्री और कुछ सुहाग का सामान और पुस्तक वगैरह बांटने के लिए चाहिए। तो मैं वो सब लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ। मार्केट यहीं पास में है, रोड पे ही काफी सारी दुकान है जहाँ सब मिल जाता है। हम तो मैं अपनी मम्मी जी यानी सासू माँ के साथ पैदल पैदल ही जाऊंगी और सारा सामान लेकर आऊंगी। तो चलो चलते हैं मार्केट। तो मैं मतलब मार्केट के लिए निकल आई हूँ सामान लेने के लिए। और जगह जगह भंडारे हो रहे हैं तो देखिए कैसे गाने चल रहे हैं मैया रानी के, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम पूजा की दुकान पर पहुँचे, जहाँ से मैं वैभव लक्ष्मी माँ की 7 पुस्तकें लूँगी, जो कि कल मैं व्रत के उद्यापन में सबको दूँगी। और मैंने और भी पूजा का सामान लिया, यहाँ पे नारियल, रोली, धूप बत्ती वगैरह वो सब लिया। फिर हम एक चूड़ी वाली दुकान में गए जहाँ पर मुझे चूड़ियाँ चाहिए थी, सुहाग का सामान चाहिए था। तो फिर हम वहाँ से जाकर मैंने चूड़ियाँ ली, सारा सुहाग का सामान लिया, जो कि कल माता रानी पे चढ़ाया जाएगा और सुहागनों को बांटा जाएगा। तो हम लोगों ने ये सब लेके फिर हम अपने घर वापस आ गए। तो मम्मी थोड़ा काम से रुक गई थी तो मैं घर आ गई हूँ सामान लेके। तो वहाँ रास्ते में सब्जियाँ दिखी थी, हरी हरी ताज़ी ताज़ी। तो मैंने कुछ सब्जियाँ भी ले ली थी। तो बस उन्हीं को निकाल कर धोकर रख दूँगी बाद में फ्रिज में। बस
बाजार से आने के बाद खाना बनाने बस जा ही रही थी तो मम्मी ने आकर बताया कि यहीं पास में हमारे कॉलोनी में भंडारा हो रहा है, तो सबका निमंत्रण आया है तो चलना है। मेरे सिर में थोड़ा दर्द भी हो रहा था, इच्छा बिल्कुल नहीं थी जाने की, पर भंडारे के नाम से मन हो आया। तो फिर अब हम सभी भी भंडारे में जा रहे हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ, चलते हैं फिर। हल्का हल्का सिर में दर्द था पर भंडारे के नाम से मना नहीं कर पाई। आप सबको पता है भंडारे के प्रसाद का जो स्वाद होता है उसके लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। और वैसे भी 2-3 साल से कोविड की वजह से हम किसी भी भंडारे वगैरह में नहीं गए हैं, तो इसी साल मेरी मम्मी बोली कि चलो चलते हैं सभी लोग, और पास में ही था तो हम सब लोग चले गए। तो काफ़ी सारी भीड़ वगैरह भी नहीं थी, काफ़ी कम लोग थे और आराम आराम से इतने प्यार से बिठा के खिलाया जा रहा था। तो गर्मा गर्म पूड़ी और बूंदी, आलू सब्जी, कद्दू की सब्ज़ी थी। तो आप लोग भी आ जाइए, बस हम भंडारा खाएंगे और फिर सीधा घर जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। माता रानी सब पर कृपा करें, सब लोग अपना ध्यान रखना।